परयङ्कग्रन्थिबन्धद्विगुणितभुजगा श्लेषसंवीतजानो रन्तप्राणावरोधव्युपरतसकल ज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधि पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते विद्युल्लेखेव राजते। स्वागत है विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः इस सप्तम कक्षा की यात्रा में, जहां की यात्रा में हमने एकादश अध्याय, एकादश पाठ की यात्रा हमने कर ली थी। आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं और रोचक रोचक पाठों में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व पाठ भी बड़ा ही रोचक था। ये वाला पाठ भी बड़ा रोचक है। जिस पाठ का शीर्षक है वीरांगना पन्नाधाया। क्या पाठ है? वीरांगना पन्नाधाया। और इस पाठ का क्रमांक है 12वां पाठः वीरांगना पन्नाधाया। प्रिय विद्यार्थियों, वीरांगना अर्थात जो वीरांगनाएं हमारी हुई, जो एक तो वीर होते हैं और वीर की जो अंगना अर्थात स्त्री, जो स्त्रियों में जो वीरा हुई, वीरांगना हुई, ऐसी ही एक वीरांगना है पन्नाधाया। पन्नाधाया एक नाम है एक वीरांगना का। इसी से संबंधित आज के इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य हमारे भारतीय इतिहास में हुई जो वीरांगनाएं हैं उनसे आपका परिचय कराना है। सभी वीरांगनाओं का परिचय कराना तो संभव नहीं है, परंतु क्रम से हम जब भी आगे पाठ बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप कक्षा 8 में प्रवेश करेंगे, 10 में प्रवेश करेंगे, 9 में प्रवेश करेंगे, तो अन्य जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनसे आपका परिचय होगा। तो आइए इस वीरांगनाओं की जो ये परिचय सत्र है या परिचय कार्यक्रम है, इसका प्रथम जो हम सोपान है वो यहाँ से प्रारंभ करें। और प्रथम सोपान में हम एक वीरांगना पन्नाधाया के बारे में, उनके चरित्र के बारे में यहाँ जाने, उनके कार्य के बारे में जाने। इसी प्रकार हम अन्य और भी वीरांगनाएं हैं, जैसे कि कुछ नाम तो आपको याद है, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि, और कुछ नाम मैं आपको आगे स्मरण कराऊंगा कि कितनी विदुषियां हुई, कितनी हमारे यहाँ पद्मावती का नाम सब जानते हैं, है ना। तो इत्यादि और भी विदुषियों से और भी वीरांगनाओं से आपका परिचय मैं कराऊंगा, है ना। आइए इस पाठ में प्रवेश करें और इसकी भूमिका को सर्वप्रथम मैं पढ़ूं, तदनंतर मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूं। आइए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, एषा भारत भूमि वीराणां त्याग धनानां भूमि अस्ति। सर्वे भारतीयाः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वदन्ति। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति उक्तम्। मातृभूमेः रक्षणार्थं भारतीयाः सर्वस्वम् अर्पितवन्तः। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभूतं योगदानम् अस्ति। त्यागे वीरतायां च महिलाः शत्रुनिबर्हणाः आसन्। एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीरांगना आसीत्। एषा साहसस्य, त्यागस्य, निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्तिः आसीत्। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य, पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, इसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार होगा। एक एक शब्दों पर आप ध्यान देते जाइए और कहीं पर कोई विशेष शब्द आएगा तो मैं आपका विशेष ध्यान वहां पर केंद्रित करवाऊंगा। देखिए, पहले लिखा कि एषा भारत भूमि ही, जो यह हमारी भारत भूमि है, वीराणाम त्याग धनानाम भूमि ही अस्ति। ये हमारी जो भारत भूमि है ना, ये भारत भूमि वीरों के त्याग रूपी धन से सुशोभित भूमि है ना। यहाँ बड़े बड़े वीर हुए और उन्होंने अपने अपने आप को भूमि के रक्षार्थ के लिए, मातृभूमि के रक्षार्थ के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। तो ऐसे त्याग रूपी धन से सुशोभित है हमारी मातृभूमि, है ना। सर्वे भारतीयाः
एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। हम जितने भी भारतीय हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे अन्य अन्य जो भी भारतीय हैं, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, वे सभी एक स्वर में एक ही बात कहते हैं कि यह जो भूमि है ना, एषा भूमि, तो ये जो भारत की भूमि है, अस्माकं माता, वह हमारी मातृ स्वरूप है, वह माता है हमारी। हम इसको माता के समान व्यवहार करते हैं। आप याद करो कि आपने जब सप्तम कक्षा के प्रारंभ में जब वंदे भारत मातरम नामक शीर्षक के पाठ को पहला पढ़ा था, तब भी हमने वहां पर माता को भूमि अर्थात भारतवर्ष को माता के रूप में ही वहां पर बताया था। और आप प्रतिदिन महाविद्यालय में अथवा विद्यालय में जब भी आप प्रार्थना में उपस्थित होते हैं या राष्ट्रगान के समय पर आपसे क्या कहा जाता है? भारत माता की जय। तो वहां पर भी यदि इसी को ही हम संस्कृत में कहेंगे, हमने तो शुरू से संस्कृत में ही पढ़ा, तो हम कहते हैं भारत मातुहु जयस्तु, भारत मातुहु जयस्तु, है ना, भारत माता की जय हो। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने हमेशा भारत को माँ के रूप में ही देखा है अपने बाल्यकाल से लेकर के अभी। संभवतः आपकी आयु मैं मानता हूं कि 11-12 वर्ष की होगी, आप 7वीं कक्षा में हैं, तो अभी भी आपने माता के रूप में ही भारत भूमि को हमेशा से देखा है और माता के तरह ही आपने इनके साथ व्यवहार भी किया है। तो जितने भी भारतीय हैं वे क्या कहते हैं कि एषा भूमि ही अस्माकं माता इति वदन्ति। सभी भारतीय तो यही मानते हैं, आप भी मानते हैं। और इस बात की पुष्टि हमारे वेदों ने भी की है। वेद में ही सबसे पहली बार इसको माता कहा गया, इस पृथ्वी को। अथर्ववेद में कहा गया, 4 वेदों में से चौथा वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। उसी अथर्ववेद में यह कहा गया कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः इति उक्तम। ऐसा कहा गया कहां पर? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में भी एक भूमि सूक्त है। उस भूमि सूक्त की ये पंक्ति है जो यहाँ पर उद्धृत की गई है, साइटेशन दिया गया है उसका, है ना, उद्धरण दिया गया है। तो माता भूमि ही, ये जो भूमि है वो मेरी माता है, और अहम पुत्रो पृथिव्याः, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। यदि यह मेरी माँ है तो मैं इसका पुत्र हूं, और पुत्र होने के नाते जो जो कर्तव्य माँ के प्रति होते हैं वे सभी कर्तव्यों का पालन मैं करूंगा। यह भी एक बात है ना। आगे कहा गया कि मातृभूमे है रक्षणार्थम भारतीयाः सर्वस्वम अर्पितवन्तः, अर्थात भारत भूमि की रक्षा के लिए हम भारतीयों ने, जैसे हमारे पूर्वज इत्यादि हुए, उन्होंने अपना सर्वस्वम अर्पितवन्तः, सर्वस्व अर्पित कर दिया। किस लिए? माता की रक्षा हो सके, हमारी इस भारत भूमि की रक्षा हो सके, उन्होंने सब अर्पित कर दिया। सभी चीज को वहां पर उन्होंने न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर तो एक अलग शब्द हो गया, अर्पण करना। और सर्वस्व पर आप ध्यान दीजिएगा तो केवल प्राण अर्पण नहीं किया, प्राणों को नहीं दिया, अपितु बचाने के लिए जो भी हो सकता था, प्राण तो बहुत छोटी सी चीज थी, जो भी हो सकता था उन्होंने भारत भूमि की रक्षणार्थ सब अर्पण कर दिया। और ये तो अर्पितवन्तः, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इक्तवतु प्रत्यय का भूतकाल में प्रयोग करने के लिए इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परंतु आज भी जब आप हमारे भारत की सीमाओं में जाएंगे तो वहां भी आज हम भारतीय जो हैं वो अपने प्राणों को अर्पण करने के लिए, यदि माता की रक्षा के लिए प्राणों का अर्पण भी करना पड़े तो इसके लिए आज भी हम सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज आप जैसे देखते हैं कि विश्व स्तरीय जब आप समाचार को सुनते होंगे तो आपने यूक्रेन और रूस के बारे में भी सुना होगा। यूक्रेन के जब वहां सैनिक कम पड़ गए तो वहां के लोग अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए स्वयं वहां पर खड़े हो गए। यदि ऐसी, भगवान न करे ऐसी स्थिति कभी हो, परंतु यदि ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि हमें माता की रक्षा के लिए यदि युद्ध भूमि में भी जाना पड़े तो हम सभी भारतीय वहां पर भी पीछे नहीं हटेंगे, हम वहां पर भी आगे जाएंगे, है ना। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुतम योगदानम अस्ति। जब हम इस प्रकार के वीरों की बात करते हैं तो ये भारतीयानां गणनायां, जब हम वीर भारतीयों की गणना करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महिलानां अपि अस्ति, महिलाओं का भी प्रभुतम माने बहुत योगदान है।
इस भारत भूमि को बचाने में महिलाओं का भी बड़ा ही योगदान है। पुरुषों का तो है ही, परंतु महिला भी किसी से कम नहीं है। हमारे भारतवर्ष में अनेकानेक महिलाएं हुई जो वीरांगनाएं थी, जिन्होंने वीर सपूतों को जन्म दिया, है ना। त्यागे वीरतायां च महिलाः शत्रु निबर्हणाः आसन, है ना। त्याग में और वीरता में महिला जो है वो हमेशा से आगे रही, आगे से हमेशा से शत्रु निबर्हणा, अतः शत्रुओं को पराजित करने वाले पुत्रों को ऐसे ऐसे जन्म दिया। आपको यहाँ पर गिनती करवाऊंगा मैं, तो संभवतः आज का सत्र इस गिनती में ही निकल जाए कि कितनी महिलाएं हुई हमारे यहाँ, है ना। आगे, एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित विशिष्टा वीरांगना आसीत। जब इस क्रम में हम वीरांगनाओं के क्रम में, गणना क्रम में हम जाएंगे, तो एक राजस्थान की जो वीरांगना है जिनका नाम पन्नाधाया है, उनका इस सूची में, इस वीरांगनाओं में एक विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट स्थान रखती है कौन? पन्नाधाया नाम की एक वीरांगना, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था या राजस्थान से वह संबंध रखती थी, है ना। इन्हीं से संबंधित आज का पाठ है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बताते हुए कहते हैं लेखक कि एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्ति ही आसीत। यह जो पन्नाधाया थी वो त्याग की, साहस की और निष्ठा की वो अद्वितीय मूर्ति थी। अद्वितीय का मतलब है जो अद्वितीय माने दो। अब अद्वितीय को ऐसे समझिए आप कि जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का विपरीत क्या होगा? अब्राह्मण। लघु माने छोटा, उसका दूसरा विपरीत क्या होगा? तो अलघु। अश्व, अनश्व। अद्य, अनद्य। आवश्यक, अनावश्यक, है ना। उपयोगी, अनुपयोगी। उसी प्रकार द्वितीय माने दो, और जो द्वितीय ना हो, अर्थात जो एक हो, जो दो ना हो, एक हो, तो वो अद्वितीय हो जाएगी, है ना। तो इसको आप, यह साहस की, ये पन्नाधाया जो है वीरांगना, वो साहस की, त्याग की, निष्ठा की एक अद्वितीय मूर्ति है, मतलब एकमात्र मूर्ति है। अद्वितीय का मतलब क्या? एक, जो दो ना हो मतलब एक हो, है ना। अद्वितीय मूर्ति थी, एकमात्र मूर्ति है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनम कृतम। इस पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पन्नाधाया इस वीरांगना की साहस के, त्याग का, पराक्रम का ही वर्णन किया गया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। जो यह घटना आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वह घटना इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है ना। ये इतिहास इतना अच्छा है कि उसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। यह हुई इसकी भूमिका। अब हम उस कथा में प्रवेश करेंगे जिस कथा में पन्नाधाया के साहस, पराक्रम और वीरता के बारे में बताया गया है। पूर्व के विधि की भांति ही मैं सर्वप्रथम इस पाठ का जो संस्कृत मूल है इसे उच्चारण करूंगा, पढ़ूंगा, और आपसे आशा करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ इसे पढ़ते जाइए। इससे होगा क्या? आपका जो ये उच्चारण है वह और भी अच्छा होता जाएगा, आप उच्चारण में और भी दक्ष होते चले जाएंगे। तो आइए इसके मूल संस्कृत पाठ का दर्शन करें। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंहः इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्यः उदयसिंहः च आस्ताम्। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः। बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। सः बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाडस्य शासनम् अकरोत्। ततः परमपि सः दुष्टबुद्धिः अचिन्तयत् यत् अहम् एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम्, न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। अतः कदाचित् रात्रौ सः उदयसिंहं मारयितुं कुतन्त्रम् अरचयत्। तद् ज्ञात्वा पन्नाधाया उदयसिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रं चन्दनं क्षायितवती।
सा तस्य दुष्परिणामं जानाति स्म। बनवीरः उदयसिंहस्य शयनागारम् आगच्छत्। तत्र सुप्तः चन्दनः एव उदयसिंहः इति मत्वा बनवीरः चन्दनम् अमारयत्। पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितम् एव श्रेष्ठम् इति सा जानाति स्म। तस्याः पुत्रस्तु दिवङ्गतः, परं सा मेवाड़राज्यं बनवीरस्य कुतन्त्रात् अरक्षत्। कालान्तरे सः एव उदयसिंहः युद्धे बनवीरं हत्वा मेवाड़राज्यस्य राजा अभवत्। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। सः प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। कथ्यते एव यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानं न अकरिष्यत् तर्हि उदयसिंहः न अभविष्यत्। यदि उदयसिंहः न अभविष्यत् तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न अभविष्यत्। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचन्द्रार्कं तिष्ठति। भारतीये इतिहासे वीराङ्गनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तमं स्थानं प्राप्नोत्। पन्नाधायायाः बलिदानं सर्वान् शौर्यं, राष्ट्रभक्तिं, कर्तव्यनिष्ठां, बलिदानं, विवेकं च शिक्षयति। उच्यते एव यदि पन्नाधाया न भविष्यत् तर्हि कुतो राणा प्रतापः। आइए विद्यार्थियों, अब इसके हम हिंदी भावार्थ की ओर प्रवेश करें। एक एक वाक्य को पढ़ें और इस महान कथा को, इतिहास में लिखे हुए स्वर्णिम कथा को, घटना को हम पढ़ते हैं। देखिए, कहा गया कि षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंहः इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। यह तब की बात है जब 16वीं शताब्दी चल रही थी। हमारे यहाँ 16वीं शताब्दी के विषय में आपसे मैंने पहले भी चर्चा की। इस पाठ के इस पूर्व पाठ में इससे षोडशे शतके अर्थात 16वीं शताब्दी में एक मेवाड़ नगर नाम का एक जगह है जो निश्चित रूप से राजस्थान में स्थित है। वहां उस मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इस नाम के सुविख्यात महाराज हुए। बात स्पष्ट है, मेवाड़ नाम का नगर जो राजस्थान में स्थित है, वहां एक राजा हुए जो सुविख्यात थे अर्थात बड़े प्रसिद्ध थे। उनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, है ना। तस्य उस अर्थात वो जो राजा थे महाराणा संग्राम सिंह, तस्य द्वौ पुत्रौ, उनके दो पुत्र थे जिनका नाम था विक्रमादित्यः और उदय सिंहः च आस्ताम। आसीत, आस्ताम, ठीक है ना। यहाँ पर आस्ताम जो है यह लंग लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन की क्रिया है। आसीत एक वचन, अगर एक होते तो आसीत, दो है तो आस्ताम। तो द्वौ पुत्रौ ना, दो पुत्र थे जिनका नाम था, प्रथम पुत्र का नाम जो है विक्रमादित्य और दूसरे पुत्र का नाम उदय सिंह था। ठीक है। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्रातः पृथ्वीराजः। जो ये महाराणा संग्राम सिंह थे, जो मेवाड़ नगर के एक विख्यात राजा थे, जिनके दो पुत्र थे, उन्हीं संग्राम सिंह के एक भाई भी था, है ना। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्रातः, एक भाई था जिनका नाम पृथ्वीराज था। क्या नाम था? पृथ्वीराज था। अस्तु। बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। अर्थात जो ये पृथ्वीराज है, जो संग्राम सिंह के भाई थे, उनके 18 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था बनवीर। लिखा भी गया बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। अर्थात बनवीर जो है वह पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से अन्यतम था, एक अलग ही पुत्र था। ठीक है ना। कैसे अलग था वो आगे हम जानेंगे। ठीक है ना। सह बनवीरः, जो पृथ्वीराज का जो पुत्र है वह सह बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। अर्थात जो वो बनवीर है, जो पृथ्वीराज का पुत्र है,
उन्होंने जो महाराणा संग्राम सिंह का जो प्रथम पुत्र विक्रमादित्य जिनका नाम था, ऊपर हम पढ़ते आए, उनको छल से मारा और मारने के बाद मेवाड़ में शासन करने लगा। राजा बनने की इच्छा थी, सभी को होती है। अब हुआ क्या कि भाई उस समय संग्राम सिंह जो है वो राजा थे। जब अपने उत्तराधिकारी उन्होंने अपने प्रथम पुत्र विक्रमादित्य को बनाया। विक्रमादित्य जब उत्तराधिकारी बनकर के राज्याभिषेक हुआ तो यह बात बनवीर को अच्छी नहीं लगी। बनवीर ने किया क्या कि उन्होंने छल से, किसी तरीके से छल करके उन्होंने जो संग्राम सिंह के प्रथम पुत्र जो विक्रमादित्य जो उस समय राजा थे उनको मारा और उनको मार करके स्वयं राजगद्दी में बैठ गया, शासन करने लगा मेवाड़ में। समझ में आ रही है आपको, है ना? उसके बाद क्या हुआ? ततः परमपि सह दुष्ट बुद्धि अचिंतयत यत अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम, है ना? उसके बाद भी अर्थात बनवीर ने अपने ताऊजी कह सकते हैं ना, ताऊजी कौन थे? बनवीर के ताऊजी कौन थे? ताऊजी थे उनके कौन? बड़े पापा संग्राम सिंह। उसके बेटे को तो मार के शासन कर ही रहा था, परंतु उसको इतने में भी अच्छा नहीं लगा। वो दुष्ट बुद्धि, जो बनवीर था जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई थी, वो ऐसा चिंतन करने लगा। ततः परम अपि सह दुष्ट बुद्धि ही अचिंतयत, कि उसने चिंतन किया कि अहम एकह एव उत्तराधिकारी भवेयम, मैं एकमात्र उत्तराधिकारी रहूं, मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी रहूं, मेरे अलावा शासन करने वाला कोई न रहे। मन में ख्याल आया होगा कि कल आज जैसे मेरे मन में आई राजा बनने की बात जैसे मेरे मन में आज आई है, हो सकता है कि कल के लिए विक्रमादित्य का एक भाई उदय सिंह भी तो है। तो उदय सिंह के मन में भी तो ये बात आ सकती कि मैं राजा बनूं, और यदि कल उसने मुझे छल से मार दिया तब क्या स्थिति होगी? तो यह उसके बाद उसके मन में आया और उसने क्या किया कि न कोपी मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर ना रह जाए, मेरा कोई प्रतिस्पर्धी ना रह जाए, ऐसा उसने सोचा। उसके बाद वह योजना बनाने लगा कि किस प्रकार अब उदय सिंह की भी हत्या की जाए। जो जो कायर होते हैं ना, वो छल से ही मारते हैं। वीर जो होते हैं वह सामने से युद्ध करते हैं, परंतु जो कायर होते हैं वो छल पूर्वक ही, कभी जहर मिला करके तो कभी शयन में सोते हुए इत्यादि प्रकार से। एक ऐसे ही एक हुए थे अश्वत्थामा, जिन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला था। आगे इसकी कभी चर्चा करेंगे। अतः अब क्या बनवीर ने क्या सोचा कि अब कैसे करके भी उदय सिंह को भी मारा जाए ताकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर प्रतिस्पर्धी ना रह जाए। अतः कदाचित रात्रौ सह उदय सिंहम मारयितुम कुतंत्रम अरचयत। उसके बाद एक समय आया जब एक रात्रि में उदय सिंह को मारने के लिए उस बनवीर ने कुतंत्र अर्थात कुरचना की एक रचना बनाई जो कुरचित थी, अर्थात वो वीरता का द्योतक नहीं थी। उसने सोचा कि रात को यह सोता रहेगा, मैं इसके कक्ष में जाऊंगा और मार दूंगा। ऐसा कुछ विचार किया। तो ये बताओ, अच्छा तंत्र था क्या? सुतंत्र था क्या? नहीं ना, ये कुतंत्र है कि नहीं? इसलिए यहां पर लिखा गया कि उसको मारने के लिए कुतंत्र अरचयत, कुतंत्र की रचना की, गलत प्रकार से मारने की उसने सोची। किसने? बनवीर ने। किसको? उदय सिंह को। बात स्पष्ट है, आगे चलते हैं। तद ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। इसी समय में एक पन्ना धाया नाम की एक धाया होती थी, जिसको आज हम आया इत्यादि भी कह देते हैं, जो बच्चों की देखभाल किया करती थी। तो ऐसी ही एक स्त्री विशेष वहां पात्र थी जिसका नाम था पन्ना धाया। वो पन्ना धाया जो है उसके भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। इतनी बात तक स्पष्ट है। पन्ना धाया ने किया क्या? पन्ना धाया को ये सारी कुतंत्र के बारे में पता चल गया कि बनवीर जो है उदय सिंह को मारने की सोच रहा है। कब? रात्रि में। और रात्रि में भी कब? जब वह सोया रहेगा तब। पन्ना धाया को इस कुतंत्र की जानकारी पूर्व में पता चल गई और उसने किया क्या कि तद ज्ञातवा, जब उसने यह सारी बात जानी कि बनवीर की ये कुतंत्र योजना को जान करके पन्ना धाया ने क्या किया कि उदय सिंह के स्थान पर, उदय सिंह जहां पर शयन स्थान था, वहां पर उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को वहां पर वो सुला दिया उसने। ऐसा क्यों किया होगा? ताकि
जब बनवीर उदय सिंह को मारने आए तब वह उदय सिंह को ना मार पाए, तब मेरे पुत्र को जरूर मार ले लेकिन उदय सिंह को ना मारे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ राज्य को यदि अच्छे हाथ में यदि मेवाड़ राज्य में शासन करने योग्य कोई था तो उदय सिंह ही उस समय एकमात्र राजा बचे हुए थे। यदि वह भी चले जाते तो मेवाड़ की क्या स्थिति होती, ये आप सोचिए, है ना। क्योंकि ये तो अब जो सोचो, जो अपने भाई को नहीं छोड़ रहा बनवीर, वो प्रजा को क्या छोड़ेगा। अस्तु, ऐसा जब जाना पन्ना धाया ने तो वह उदय सिंह के शयन स्थान में अपने पुत्र को सुला दी। हुआ क्या? बनवीर आया। बनवीर उदय सिंहस्य शयनागारम आगच्छत। जो बनवीर जो है वो उदय सिंह के शयनागार में आया। अब आपसे प्रश्न है, आप बताइए कि उदय सिंह के शयनागार में उदय सिंह सोया हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। कौन सोया हुआ था? तो पन्ना धाया का पुत्र सोया हुआ था। अस्तु, आगे चलते हैं। ततः सुप्तः चंदनः एव उदय सिंहम इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत। वहां पर जब बनवीर मारने की योजना लेकर के जब उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश किया तो उसने सोए हुए जो चंदन, जो पन्ना धाया का पुत्र है, उस सोए हुए चंदन को ही उसने उदय सिंह मान लिया और ऐसा मान करके उसने मैं उदय सिंह को मार रहा हूं ऐसा सोच करके उसने चंदन को मार दिया। लेकिन वास्तविकता में उदय सिंह मरे नहीं, क्योंकि उनके स्थान पर तो पन्ना धाया ने अपने पुत्र को ही सुला दिया।